हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे रैम्बो पार्ट 3 मूवी के बारे में। ये रिलीज हुआ है 1988 में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला और दूसरा पार्ट नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मूवी की शुरुआत में हम सैम टॉर्मेंट कर्नल को देखते हैं। वो थाईलैंड के पुलिस स्टेशन से बाहर आते हैं और उनके साथ 2 ऑफिसर रहते हैं। एक ऑफिसर का नाम होता है रोबोट गिल्स। वो लोग रैम्बो को ढूंढने जाते हैं। दूसरी तरफ हम रैम्बो को बैंकॉक के वेयर हाउस में एक आदमी के साथ लड़ते हुए देखते हैं। वहाँ काफी लोगों की भीड़ रहती है। वो लोग रैम्बो रैम्बो पुकारते हैं। तब वहाँ कर्नल और रोबोट उस भीड़ में रैम्बो की फाइटिंग देख रहे होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होती है और रैम्बो सामने वाले आदमी को नीचे गिरा देता है और रैम्बो जीत जाता है। फिर रैम्बो वहाँ से जाने लगता है। तब कर्नल उस भीड़ में से रैम्बो को पुकारता है, लेकिन भीड़ होने के कारण रैम्बो सुन नहीं पाता है और वहाँ से चला जाता है। फिर कर्नल उस जगह पहुँचता है जहाँ रैम्बो रहता है और कर्नल रैम्बो से मिलता है और उसे कहता है, तुम यहाँ मॉनेस्ट्री में क्या करते हो? रैम्बो कहता है, वो लोग मुझे यहाँ रहने देते हैं और मैं उन लोगों का कुछ काम करता हूँ। फिर रैम्बो पूछता है, ये लोग कौन हैं? कर्नल कहता है, मैं इन्हीं की वजह से यहाँ आया हूँ। तब कर्नल रोबोट को पुकारता है और रैम्बो से मिलवाता है। तभी रोबोट रैम्बो को कुछ बच्चों के पिक्स दिखाता है और कहता है, पता नहीं तुम अफगानिस्तान के बारे में कितना जानते हो। 20 लाख से ज्यादा किसान हैं, हमला करने वाले रशियन टॉपर्स हैं और सारे नए हथियार यूज करते हैं इनका सफाई करने के लिए। केमिकल वेरफेयर भी यूज किया है। वो लोग काफी हद तक कामयाब रहे हैं, मगर 9 साल से लड़ने के बाद अफगानिस्तान स्ट्रिंगल मिसाइलें मंगवा रहे हैं दुश्मनों से सामना करने के लिए। उस बॉर्डर पे एक सोवियत कमांडो है और वो काफी स्ट्रिक्ट है और वो किसी को भी वहाँ आने नहीं देता। इसलिए हम पहले से सारी प्रॉब्लम्स चेक करना चाहते हैं। रैम्बो कहता है, इससे मेरा क्या लेना देना? कर्नल कहता है, ये लोग चाहते हैं मैं वहाँ जाऊँ और तुम्हें मेरे साथ वहाँ जाना होगा। रैम्बो कहता है, मेरा टाइम पूरा हो गया है, मेरा वॉर खत्म हो गया है। और रैम्बो रोबोट को बच्चों के पिक्स देकर वहाँ से चला जाता है। फिर रोबोट कर्नल से कहता है, तुमने कहा था वो एक ग्रेट सोल्जर है। फिर कर्नल रैम्बो के पीछे जाता है और उसे कहता है, ये मिशन बहुत इम्पोर्टेंट है। रैम्बो कहता है, हमारे जाने से कोई फर्क पड़ेगा? मैं नहीं जानता आप इस जगह के लिए क्या सोचते हो, पर मुझे यहाँ अच्छा लगता है। मुझे यहाँ रहना और काम करना अच्छा लगता है। इन सब से मेरा रिश्ता जुड़ चुका है। कर्नल कहता है, रिश्ता तो है लेकिन इन सब से नहीं। तुम सच्चाई का सामना कब करोगे? तुमने कहा तुम्हारा वॉर ओवर हो गया है। मैं तुम्हें बहुत ही बहादुर सिपाही समझता हूँ। रैम्बो मिशन के लिए मना कर देता है। तब कर्नल कहता है, ठीक है मैं चलता हूँ, और कहता है, मुझसे मिलने आओगे ना? रैम्बो कहता है, हाँ। फिर रैम्बो कर्नल से कहता है, आई एम सॉरी, और कर्नल वहाँ से चला जाता है। फिर हम कर्नल को देखते वो मिशन के लिए अफगानिस्तान जा रहा होता है। तब उनके ऊपर हमला होता है और वहाँ काफी फायरिंग और बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। तभी कर्नल के सारे साथी मारे जाते हैं और कर्नल को पकड़ लेते हैं। तभी रोबोट रैम्बो से मिलने जाता है और उसे कहता है, रशियन सेना ने हमारी सेना को सीमा पर रोक लिया है और कर्नल को रीजनल कमांडो फोर्स ले गए हैं। रैम्बो कहता है, आप लोगों ने क्या सोचा है? रोबोट कहता है, हम कुछ नहीं कर सकते। रैम्बो कहता है, क्या मुझे शामिल कर सकते हो? रोबोट कहता है, क्या तुम सीरियस हो? ये ऑफिशियली नहीं हो सकता। रैम्बो कहता है, अनऑफिशियली बना दो। रोबोट कहता है, अगर तुम पकड़े गए तो हम तुम्हें पहचानने से भी इनकार कर देंगे। रैम्बो कहता है, हाँ। फिर रोबोट वहाँ से चला जाता है। फिर हम पेशेवर पाकिस्तान की जगह को देखते हैं। वो अफगान बॉर्डर के पास होता है। वहाँ हम रैम्बो को देखते हैं। वो एक गन की शॉप में जाता है। वहाँ उसे एक आदमी पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? उस आदमी का नाम होता है खादिल। रैम्बो कहता है, मूसा चिन्ना से मिलना चाहता हूँ। खादिल पूछता है, तुम्हारा नाम? रैम्बो अपना नाम बताता है। फिर मूसा चिन्ना आता है और कहता है, क्या चाहिए? रैम्बो कहता है, मुझे गिल्स ने भेजा है। मूसा कहता है, तुम कौन हो? तुम मिलिट्री ऑफिसर हो? रैम्बो कहता है, नहीं। क्या तुम जानते हो वो अमेरिकी कहाँ है? मूसा कहता है, सोवियत फोर्ट में कोस्टल बॉर्डर के पास। गिल्स ने तुम्हारे लिए कुछ चीज रखी है, क्या तुम देखना चाहते हो? रैम्बो उस चीज को देखता है। उसमें कुछ टाइम बॉम्ब्स और ब्लू लाइट्स रहती है। फिर मूसा रैम्बो से पूछता है, तुम्हारे साथ कितने आदमी आएंगे? रैम्बो कहता है, मैं अकेले ही जाऊंगा। मूसा कहता है, मैं तुम्हें वहाँ अकेले नहीं ले जा सकता क्योंकि वहाँ काफी खतरा है। रैम्बो कहता है, गिल्स ने कहा था तुम ले जाओगे।
फिर मूसा कुछ दवाएं भी अपने साथ ले लेता है वहाँ के गाँव वालों के लिए। फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। तब वहाँ खादिल उनकी सारी बातें सुन लेता है। दूसरी तरफ हम सैम टॉर्मेंट कर्नल को सोवियत जेल में देखते हैं। उसे कर्नल जेनसेन से मिलवाते हैं और वो कहता है, क्या तुम जानते हो अफगानिस्तान में तुम पहले अमेरिकन पकड़े गए हो और दुश्मनों को स्ट्रिंगल मिसाइलें भेजना चाहते हो क्योंकि सोवियत हवाई जहाज बर्बाद हो जाए। वो कर्नल से पूछता है वो मिसाइलें कहाँ है। कर्नल कहता है मेरे पास कोई मिसाइलें नहीं है। फिर कर्नल को वहाँ से लेकर दूसरी जगह लेकर जाते हैं और वहाँ उसे जेनसेन काफी मारता है और उसे कहता है मिसाइलें कहाँ है। कर्नल कहता है मुझे पता नहीं। फिर वहाँ खादिल आता है और जेनसेन से कहता है जॉन रैम्बो नाम का कोई अमेरिकन आया था, वो गांव वालों की मदद से कर्नल को छुड़वाने की कोशिश कर रहा है। जेनसेन कर्नल से पूछता है कौन है जॉन रैम्बो, तुम उसे जानते हो। कर्नल कुछ नहीं कहता। जेनसेन कहता है हम उसका वेलकम करेंगे और वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हम रैम्बो को अफगानिस्तान में देखते हैं। वहाँ एक छोटे से गांव में मूसा रैम्बो को लेकर जाता है और वहाँ कुछ घायल हुए लोगों को दवाई देता है। फिर रैम्बो और मूसा कुछ गांव वालों के साथ बैठकर सोवियत फोर्ट के अंदर कैसे जाना है डिस्कस करते हैं। तभी रैम्बो कहता है मुझे ज्यादा लोग नहीं चाहिए, सिर्फ 4 लोग चाहिए। तब गाँव वाले कहते हैं हम सब मारे जाएंगे। तभी रैम्बो कहता है तो मैं अकेले ही जाऊँगा। फिर गाँव वालों में से एक आदमी कहता है हमें सोचने का टाइम दो कि हम सोवियत फोर्ट के अंदर जा सकते हैं कि नहीं। उसके बाद रैम्बो वहाँ के गांव वालों के साथ एक गेम खेल रहा होता है। तब ऊपर से जेनसेन अपने हेलीकॉप्टर से फायरिंग करता है और बॉम्ब नीचे फेंक रहा होता है। तभी रैम्बो भी उसके हेलीकॉप्टर पे फायरिंग करके छुप जाता है और जेनसेन अपना हेलीकॉप्टर स्लो करके चारों ओर देखता है लेकिन उसे रैम्बो नहीं दिखता। इसलिए जेनसेन अपना हेलीकॉप्टर लेकर वहाँ से चला जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से गाँव में काफी लोग मारे जाते हैं। फिर रैम्बो और मूसा दोनों मिलकर सोवियत फोर्ट के अंदर जा रहे होते हैं। तब उनके पीछे एक बच्चा भी जाता है। उस बच्चे का नाम होता है हामिद। वो दोनों मिलकर वहाँ एक एक करके बॉम्ब लगाते हैं। उसमें टाइमिंग लगाते हैं 10 मिनट का। फिर रैम्बो एक ट्रक की सपोर्ट से जेल के अंदर पहुँच जाता है और वहाँ जाकर टाइम बॉम्ब लगाने लग जाता है और फिर वहाँ के कैदियों को पूछने लग जाता है कि वो अमेरिकी कहाँ है। तब कैदी इशारा करते हैं और रैम्बो कर्नल को पुकारता है। तब कर्नल कहता है जॉन तुम यहाँ से जाओ। फिर कर्नल कहता है जॉन पीछे देखो और जैसे ही रैम्बो पीछे देखता है तब वहाँ हामिद रहता है। तभी हामिद के पीछे से एक पुलिस वाला आ जाता है और रैम्बो उस पुलिस वाले को गोली मार देता है। फिर रैम्बो वहाँ के सारे पुलिस वाले को एक एक करके गोली मार देता है और तब वहाँ के सारे बॉम्ब ब्लास्ट होने लग जाते हैं। उसी बीच हामिद को पैरों में गोली लग जाती है और रैम्बो हामिद को अपने साथ बाहर लेकर आ जाता है और वहाँ मूसा भी रहता है और वो तीनों एक सुरंग में जंप करते हैं और उनके पीछे 3 पुलिस वाले भी सुरंग में जंप करते हैं। फिर रैम्बो सुरंग के अंदर बॉम्ब लगा देता है और पुलिस वाले ब्लास्ट पे मर जाते हैं। तभी रैम्बो उन दोनों को सुरंग से बाहर लेकर आ जाता है। फिर रैम्बो मूसा से कहता है हामिद को लेकर यहाँ से जाओ। तब वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर रैम्बो दोबारा उस जेल के अंदर जाता है और बाहर सारे पुलिस वाले रैम्बो को ढूंढ रहे होते हैं। तब रैम्बो कर्नल और वहाँ के कैदियों को बचा लेता है और एक हेलीकॉप्टर में चढ़ के और सबको चढ़ाकर वहाँ से जाने लगता है। तब जेनसेन को पता चल जाता है और वो अपने सारे ऑफिसर से कहता है शूट करो, वो यहाँ से भाग नहीं सकता। तब सारे ऑफिसर शूट करने लग जाते हैं। तभी एक कैदी हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाता है और रैम्बो का भी हेलीकॉप्टर नीचे गिरने लग जाता है और वो लोग बाहर निकल जाते हैं। तब हेलीकॉप्टर ब्लास्ट हो जाता है। फिर वो कैदी कहते हैं कि हम यहाँ से चले जाएंगे। तभी रैम्बो और कर्नल वहाँ से चले जाते हैं और वहाँ जेनसेन ब्लास्ट हुई हेलीकॉप्टर के पास आकर कहता है उन्हें ढूंढो और वहाँ कर्नल एक सुरंग ढूंढता है और उसमें जंप करता है। तब रैम्बो को पुकारता है और रैम्बो की तरफ एक हेलीकॉप्टर आ रहा होता है। तब रैम्बो उसे बॉम्ब से उड़ा देता है और रैम्बो सुरंग में जंप करता है। तभी जेनसेन अपने ऑफिसर से कहता है सुरंग में जाओ। फिर रैम्बो और कर्नल मिलकर उन सभी ऑफिसर्स को मार देते हैं और सुरंग से बाहर आ जाते हैं। जैसे ही रैम्बो बाहर आता है तभी एक ऑफिसर रैम्बो को पकड़ लेता है। फिर उन दोनों के बीच में बहुत फाइटिंग होती है और उस ऑफिसर की जैकेट में बॉम्ब लगा हुआ रहता है। तब रैम्बो उस बॉम्ब के पिन को खींच देता है और उसे रस्सी से बांध के सुरंग में फेंक देता है और वो ऑफिसर ब्लास्ट होकर मर जाता है। फिर रैम्बो और कर्नल वहाँ से जा रहे होते हैं और उन्हें लगता है कि खतरा टल गया है, लेकिन तभी जेनसेन अपनी सारी ऑफिसर लेकर आ रहा होता है
और उन दोनों से कहता है हथियार फेंक दो, हम आप लोगों को इंसाफ देंगे। कर्नल रैम्बो से कहता है मुझे इस पर भरोसा नहीं है। तभी रैम्बो उन ऑफिसर के ऊपर फायरिंग करने लग जाता है और रैम्बो और कर्नल एक खड्डे में छुप जाते हैं। तब जैनसेन की फोर्स उनके ऊपर बहुत फायरिंग करने लग जाते हैं। तभी वहाँ गांव के सभी लोग आ जाते हैं और जैनसेन की फोर्स के ऊपर गोलियां चलाने लग जाते हैं और यहाँ काफी सारी फाइटिंग सीन्स देखने मिल जाती है और रैम्बो भी सभी ऑफिसर्स के ऊपर फायरिंग करता है। तब रैम्बो एक टैंक के अंदर चला जाता है और जैनसेन भी हेलीकॉप्टर से टैंक पे फायरिंग करता है। फिर हेलीकॉप्टर और टैंक एक साथ टकरा जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तब वहाँ जैनसेन मर जाता है और टैंक के अंदर से रैम्बो बाहर आ जाता है। मूवी के एंड में रैम्बो और कर्नल एक गाड़ी में बैठे हुए रहते हैं। तब मूसा कहता है तुम अच्छे फाइटर हो। फिर हामिद रैम्बो से कहता है क्या तुम रुक नहीं सकते? रैम्बो कहता है मुझे जाना होगा। फिर वो लोग वहाँ से गाड़ी लेकर चले जाते हैं और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। अगर ये मूवी पसंद आए तो कमेंट और एक लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।